हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ आज। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छी क्यों नहीं हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे मायके से बहुत बुरी खबर आई है। 2 दिन पहले आ गई थी। हमारे एक चाचा जी थे, तो उनका जो है निधन हो गया है 2 दिन पहले। तो अंतिम संस्कार किया गया हरिद्वार में, और वैसे वो देहरादून रहते थे और उनका नाम विनोद चंद शाह था। तो हमारे पापा लोग जो थे वो 8 भाई थे, और 8 भाई में से अभी तक हमारे चाचा जी ही बचे हुए थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, अपने पापा की कमी महसूस नहीं होती थी, मतलब उनके बारे में सुन के कि स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो आज जब वो गुजर गए हैं तो आज बहुत ही बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मतलब मेरे पापा लोग 8 भाई थे ना तुम्हारे पापा लोग। अब हाँ, कोई नहीं रहा। हाँ, अब कोई नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब ऐसा है ना, हाँ, एक बार तो आदमी का जन्म मरण तो होता रहता है। सही में तो ऐसा और तो उनकी होता ही है। एज भी इतनी थी कि 95 थी। हाँ, तो खाली ज़्यादा कष्ट सहने से अच्छा है हाँ। कि वो जो है। तो दिल को इस बात से तसल्ली हो दे रहे हैं कभी सोच के, ये सोच के कि 95 ईयर्स के तो हो ही गए थे, उनको भी तकलीफ थी, तो उनकी मुक्ति हो गई एक तरीके हाँ, से अब ना। भगवान से ये प्रार्थना करो हाँ, कि उनकी आत्मा को शांति शांति प्राप्त मिले हो। और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है। और यार मैं अपने चाचा के बारे में बताऊं तो वो हमारे घर की रीढ़ की हड्डी थे, मतलब सबसे अच्छे थे वो। और सबके लिए मतलब कोई नहीं होगा पूरे परिवार में जिसकी उन्होंने मदद ना की हो। और इतने खुश दिल थे, मतलब जब भी रानीखेत आते थे तो मतलब इतना खुशनुमा माहौल हो जाता था। तो हम लोग तो छोटे छोटे थे, हमको बाजार भेजते थे, जाओ ये ले आओ खाने की चीज़, ये वो वही ले वाले आओ। चाचा थे ना हाँ, जो झांसी बीएचईएल में इंजीनियर हाँ, थे। इंजीनियर थे और हमारे अच्छा। चाचा। हाँ, तो उनसे जुड़ी हुई यादें बार बार आ रही हैं। तो मुझसे ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि फिर मैंने सोचा चलो हम लोग जब अपना सुख बांटते हैं आपके साथ, तो थोड़ा सा दुख भी बांट ले, जिससे कि मतलब दिल हल्का हो जाए। कहते हैं दुख बांटने से दिल हल्का होता है। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों को सूचित कर दूँ कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो गाइज़ मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मेरे से ब्लॉग बनाने में मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है। हो सकता है आप कल से थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाऊं तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं अपने चाचा जी को श्रद्धांजलि दे दूं, थोड़े से 2 शब्द बोलकर, है ना साहब जी। बिल्कुल ठीक। और क्या कर सकते हैं, जा आ तो सकते नहीं, बहुत दूर है कि बच्चे नोएडा में रहते हैं, कोई इधर उधर रहते हैं। तो वो नोएडा चले गए हैं, अब वो बाद में हरिद्वार में ही करेंगे सारी क्रिया संपन्न। तो जाने का भी कोई मतलब नहीं होता इस समय ना। अभी कोई मतलब नहीं होता। हाँ, तो साहब जी बहुत बुरा लग रहा है मुझे, तो क्या करूं मैं। कोई बात नहीं, अब भगवान है, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। इतना ही हाँ, हम कर सकते हैं और कुछ सही नहीं कर बात है। सकते। एक दिन आना है, एक दिन जाना है। ये मन लेकिन में बनाओ कि उनकी एज बहुत थी, हाँ, 95 हो गई थी। और इतना हाँ, कौन जिंदा रहता है आजकल। ये सत्य तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन आना है और एक अब दिन चाचा जाना हुए तो है। बुरा लगता ही है। हाँ, लेकिन यादें रह जाती है ना, और उनसे जुड़ी हुई तो खास यादें हैं, क्योंकि वो आते थे ना वहाँ रानीखेत। हाँ। तो खूब इंजॉय करते थे हम लोग उनके साथ। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब पूरे परिवार को इकट्ठा रखते हैं, इंजॉय करते हैं ना, खुशी का माहौल बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ। तो गाइज़ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपसे मिलूँगी कल को नेक्स्ट ब्लॉग में। कल बनाऊँगी तो परसों आएगा ब्लॉग। गाइज़ चलो बाय। और हमारे चाचा जी के लिए आप भी प्रार्थना करो कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, स्थान दे, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ओम शांति। ओम शांति।